क्या होता अगर इताची हर एक अकात्सुकी मेंबर के सामने 1v1 करता, किसको वो आसानी से हरा सकता था एंड किस बंदों के सामने उसको अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ सकती थी। इस वीडियो के लिए मैं उसका एडो टेंसे वाला फॉर्म यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उसको कोई इलनेस की टेंशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर उसका इन्फिनिट स्टेमिना नहीं होगा एंड इन्फिनिट रीजनरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा दूसरे फाइटर्स के लिए। इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे वीकेस्ट अकात्सुकी मेंबर से एंड धीरे धीरे मैं लेके जाऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर तक। एंड हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द वीकेस्ट अकात्सुकी मेंबर, जो कि है ज़ेत्सु। एंड क्या मुझे आगे बताने की जरूरत है, मतलब उस बंदे की खुद की कोई इतनी ज्यादा फिट्स नहीं है, उसको बस ज्यादातर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एंड बच्चों को मैनिपुलेट करने में यूज किया जा रहा था। अगर इताची की बात करें तो वो उसको आसानी से हरा सकता है। देखो, अगर ज़ेत्सु अपने क्लोन्स बनाता है तो इताची के पास अमातेरासु की पावर है, अगर वो कहीं पे छुप जाता है तो वो उसको शारिंगान से ढूंढ सकता है एंड ओवरऑल इताची को भाई कुछ ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी एंड वो ऐसे ही हार जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है हिडान, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर तो ऑब्वियसली नहीं है, ना ही वो सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन अकात्सुकी के अंदर अगर सबसे ज्यादा अनोइंग फाइट होगी ना कोई इताची के लिए तो वो यही वाली होगी, क्योंकि ये बंदा मर ही नहीं सकता एंड इताची को कुछ ना कुछ करके इसको सील ही करना पड़ेगा। अगर हम फाइट की बात करें तो अपना हिडान ऑब्वियसली अपना साइथ लेके तुरंत अटैक करने जाएगा इताची को, लेकिन इताची की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो उसको डॉज कर लेगा एंड अल्टीमेटली बेसिकली इताची को ना अपना शारिंगान यूज करना पड़ेगा, गेंजुत्सु में डालना होगा हिडान को, या फिर वो अपना तोत्सुका ब्लेड यूज कर सकता है एंड उसको सील कर सकता है। जैसे मैंने कहा, तुम नॉर्मली तो इसको मार नहीं सकते, इसके सामने लड़ना काफी ज्यादा अनोइंग है, तो इताची के पास ये दो वेज ही है, लेकिन इताची आसानी से उसको सील कर सकता है या फिर उसको सुकुयोमी के अंदर भी डाल सकता है। नंबर 3 पे आता है देदारायन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इताची एंड देदारा ने पहले लड़ाई करके रखी हुई है एंड उस टाइम पे इताची ने ऐसी बजाई थी ना देदारा के कि उसको पीटीएसडी मिल चुका है। मतलब वो बंदा अपनी पूरी लेफ्ट आई को ट्रेन करता है ताकि कोई दूसरा बंदा उसको कभी भी शारिंगान की पावर के अंदर ना डाल पाए एंड उसको गेंजुत्सु से ना हरा पाए। बेसिकली क्या हुआ था इनकी पहली फाइट के दौरान कि इताची सिंपल बेसिक गेंजुत्सु यूज करता है, देदारा को उसके अंदर डाल देता है एंड ऐसे ही हरा देता है। मतलब अपना जो देदारा था ना वो पूरा ह्यूमिलेटेड हो चुका था एंड इसकी वजह से अब तो वो गेंजुत्सु के अंदर ना जा नहीं सकता। बेसिकली उसकी लेफ्ट आई तो पूरी ट्रेन है एंड ये बंदा वैसे भी बॉम्ब्स को यूज करता है, तो इन दोनों की जो फाइट होगी ना वो पहले डिस्टेंस से लड़ी जाएगी। अपना इताची भाई साहब को थोड़ा दूर रह के खेलना पड़ेगा, तो उसको सुसानो की भी जरूरत होगी। अपना जो देदारा है वो बॉम्ब्स को यूज करता है, उसका जो सबसे यूनिक बॉम्ब है C4 कुरारा करके, उससे वो उसके अपोनेंट की बॉडी में ही माइक्रोस्कोपिक बॉम्ब्स डाल सकता है एंड उसको फोड़ सकता है। लेकिन अपने इताची भाई साहब के पास शारिंगान है, अगर ऐसी कोई चीज होती है ना तो वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली इनकी जो बैटल होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन इताची के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, वो अल्टीमेटली इनका डिस्टेंस के बीच में क्लोज कर देगा। अपनी सुसानो को वो यूज कर सकता है, उसको या तो सुकुयोमी के अंदर डाल सकता है या तो वो फिर से तोत्सुका ब्लेड को यूज कर सकता है एंड इसको सील कर सकता है। अब तक तुमने जितनी भी फाइट्स देखी वो काफी ज्यादा वन साइडेड थी, इताची अकेले ही सारे लोगों की बैंड बजाए जा रहा था, लेकिन अब जो फाइट्स है ना वो थोड़ा मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 4th नंबर के ऊपर आता है सासोरी। इनकी जब फाइट स्टार्ट होगी ना तो ये बंदा इंस्टेंटली अपने हंड्रेड्स ऑफ पपेट्स को रिलीज कर देगा। उसका जो थर्ड काजेकागे वाला पपेट है उसमें आयरन सैंड को भी यूज करेगा एंड जैसे हम जानते हैं इसके जो पपेट्स होते हैं उनके पास पॉइजन होता है एंड इताची के पास क्योंकि हमें इन्फिनिट रीजनरेशन नहीं है, मैंने वो वाली एबिलिटी हटा दी है, तो इताची को थोड़ा दूर रह के संभल के खेलना पड़ेगा उसके सामने। उसके लिए वो सुसानो को यूज कर सकता है, दूर से अटैक कर सकता है। इसके अलावा उसके पास याता मिरर तो है ही, जिससे कोई भी अटैक नलीफाई हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो 1 by 1 करके उसके पपेट्स को तोड़ता जाएगा। इताची बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता होगा कि सासोरी की कहीं पे कोर भी होगी, बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर उसका जो हार्ट है ना वो अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड ऐसे करके सासोरी को भी हरा देगा। इसके अलावा साकुरा ने ही सासोरी को हराया था, तो तुम सोचो भाई इताची तो ऑब्वियसली उसको हरा ही देगा। 5th के ऊपर आता है काकुजू। जैसे ही इनकी फाइट स्टार्ट होगी ये बंदा इंस्टेंटली अपने मास्क को डिटैच कर लेगा, उसके अंदर से काफी सारे अटैक मारेगा इताची के ऊपर, कहीं से विंड वाला अटैक, कहीं से वाटर वाला अटैक, लेकिन इताची की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो इन सारे अटैक्स को डॉज कर लेगा एंड जैसे हम जानते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि अपना जो काकुजू है ना उसके पास एक्स्ट्रा लाइव्स है, बेसिकली उसके पास 5 हार्ट होते हैं एंड इताची को उन सारे हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो वो 1 by 1 उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर सिंपली वो अपनी अमातेरासु को यूज करेगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। अल्टीमेटली वो ताइजुत्सु में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, वो क्लोज कॉम्बैट भी काफी अच्छे से कर सकता है एंड अभी क्योंकि इसके वर्जन के पास इलनेस नहीं है, उसका स्टेमिना ठीक ठाक है, तो वो आसानी से इस फाइट को जीत सकता है। उसके बाद 6 नंबर पे आती है कोनान। जैसे ही इनकी फाइट स्टार्ट होगी वो इंस्टेंटली एक्सप्लोडिंग पेपर शुरिकेन को यूज करेगी एंड इताची के ऊपर इतने सारे पेपर बॉम्ब गिरा देगी कि उसको सुसानो की मदद लेनी पड़ेगी बचने के लिए एंड काउंटर अटैक में इताची भी अमातेरासु यूज करेगा कोनान के पंखों के ऊपर ताकि वो उड़ ना पाए। अभी उसका जो मेन अटैक था ना जिसमें वो लिटरली 600 बिलियन एक्सप्लोडिंग पेपर शुरिकेन गिरा दिया ओबितो के ऊपर, वो उसने इसकी वजह से यूज किया था क्योंकि उसको पता था कि ओबितो उसके पास आने वाला है एंड उसके पास प्रिपरेशन टाइम था। लेकिन इस वीडियो के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि उसको पता था कि भाई इताची भी उससे लड़ने के लिए आने वाला है। अब वो जब उस अटैक को यूज करेगी तो इताची की भी सीटी बच जाएगी, मतलब उस अटैक से बचना बहुत
बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपने इताची के पास तो कामुई भी नहीं है कि वो कहीं पे टेलीपोर्ट कर जाए, लेकिन क्योंकि उसके पास सुसानो की पावर है, उसका स्टेमिना काफी ज्यादा हाई है इस वाले वर्जन में, एंड क्योंकि जैसे मैंने कहा उसके पास याता मिरर की भी पावर है, तो वो कुछ ना कुछ करके बच ही जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अपना इताची भाई साहब स्मार्ट तो बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ लेगा एंड ऐसे सर्वाइव कर लेगा। लेकिन यस, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा थक चुका होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लगा हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनली अपनी जो कोनान है ना, उसको तोत्सुका ब्लेड से पियर्स कर देगा, बेसिकली उसके अंदर थोप देगा, ऐसे बाहुबली वाला सीन आ जाएगा एंड उसको भी डिफीट कर देगा। अब तुम देख रहे हो इताची ऑलरेडी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर चुका है, मतलब जो अपोनेंट्स है ना वो तो अब और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। एंड इसके बाद इताची को लड़ना पड़ेगा अपने फॉर्मर टीममेट किसामे के सामने। अभी ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इन दोनों को एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल के बारे में भी पता है, तो पहले जब इनकी फाइट स्टार्ट होगी ना, तो दोनों में से कोई भी पहला अटैक नहीं करेगा। ये दोनों कोशिश करेंगे कि ये देखने की कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली इनको लड़ना ही पड़ेगा। अपना इताची क्रो वाला अटैक यूज करेगा ताकि वो किसामे को गेंजुत्सु के अंदर डाल पाए, लेकिन किसामे इन सारी चीजों के बारे में जानता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड को यूज करेगा, इताची को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। अपना इताची अमातेरासु को यूज करेगा अल्टीमेटली उसकी जो स्वॉर्ड है ना उसके ऊपर, ताकि वो उसकी स्वॉर्ड को यूज ना कर पाए। जैसे हम जानते हैं किसामे की जो स्वॉर्ड है सामे हादा, वो चाक्रा को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन अमातेरासु को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अभी अपना किसामे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसका जो ग्रेट शार्क बुलेट अटैक नहीं था जिसमें वो बहुत बड़ा गोला बना देता है पानी का, उसने वो वाला अटैक माइट गाय के सामने यूज किया था, तो वो ये सेम अटैक इताची के सामने भी यूज करेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि किसामे तो यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन इताची इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो उसको भी अपनी सुसानो को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड फिर से क्योंकि यहाँ पे वो इल नहीं है, उसका स्टेमिना ज्यादा बेहतर है, तो वो अपनी सुसानो को रख पाएगा। वो याता मिरर को यूज करेगा। इन किसामे अगर कोई भी अटैक मारता है तो याता मिरर से उसको डॉज भी कर पाएगा। ऐसे करके वो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्लोजिंग करेगा। एंड अल्टीमेटली या तो वो उसको सुकियोमी के अंदर डाल सकता है ताकि वो अल्टीमेटली ट्रैप ही हो जाए, या फिर उसको फिर से तोत्सुका ब्लेड को यूज करके ट्रैप कर सकता है या फिर सील कर सकता है। किसामे को हराने के बाद भी इताची के पास अभी भी दो मॉन्स्टर्स बचते हैं जिनको हराना इताची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एंड 8वें नंबर पे आता है पेन। फाइट स्टार्ट होते ही पेन अपने सारे क्लोन्स को लेके इताची के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, जो कि थोड़ा अनफेयर जरूर होगा, लेकिन इताची भाई साहब भी कुछ कम नहीं है। वो अपने क्रो क्लोन्स को यूज करेगा, अमातेरासु को यूज करेगा एंड ऐसे करके डॉज करता रहेगा। इसी के टाइम पे उसको समझ में आ जाएगा कि जितने भी पेन के क्लोन है उनका विजन शेयर्ड है, इनकी एबिलिटीज क्या है एंड बेसिकली उसको क्या करना है पेन को हराने के लिए। वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। इताची को पता चल जाता है कि नॉर्मल निंजुत्सु अटैक का इनके ऊपर कोई भी यूज नहीं है, उससे लिटरली 0 डैमेज होता है, तो उसको कुछ ना कुछ करके डॉज करता ही रहना पड़ेगा। वो अपनी सुसानो को यूज करेगा, लेकिन पेन के क्लोन्स शिनरा तेंसी को यूज कर सकते हैं, बांशी टेनिन को यूज कर सकते हैं एंड उसकी सुसानो को डैमेज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वो डॉज करता रहेगा, याता मिरर को यूज करेगा, कुछ वीकर क्लोन्स को वो डिस्ट्रॉय करेगा। एंड जैसे हमने देखा था कि नारुतो सेज मोड के अंदर भी इनके क्लोन्स को काफी आसानी से हरा रहा था, एंड इताची ऑब्वियसली इस स्टेज के ऊपर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अभी अल्टीमेटली वो सारे क्लोन्स को तो हरा देगा, लेकिन जो अपना पेन है ना उसकी जो मेन जो क्लोन नहीं है वो बचा रहेगा। एंड वो बंदा चिबाकू तेंसे को यूज कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। एंड इसके लिए भी इताची के पास ऑलरेडी एक प्लान है। बेसिकली वो यासा का बीड्स को यूज कर सकता है एंड ऐसे ही करके उसका जो ये अटैक नहीं है उसको नलीफाई करके अपना जो मेन क्लोन है ना उसकी बॉडी को भी हरा सकता है। यहाँ पे वो नागातो की मेन बॉडी को नहीं ढूंढेगा। पहले मैं सोच रहा था कि क्या वो उसकी मेन बॉडी को ढूंढ सकता है, लेकिन तुम खुद ही सोचो उसकी जो मेन बॉडी होती है ना वो बहुत दूर बैठी हुई होती है। इताची अपना इतना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता है। एंड अगर वो इसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो नागातो की जो मेन बॉडी है वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास लिटरली इतनी कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन अभी भी अकात्सुकी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो भी तो बचता है। एंड जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था एंड मैं इस फाइट के ऊपर आया ना, तो इसको देख के मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। इनकी फाइट जैसे स्टार्ट होती है तो अपना इताची अटैक के ऊपर चला जाता है। वो शूरिकेन जुत्सु यूज करता है, अमातेरासु को यूज करता है, अपना फायर जुत्सु को भी यूज करता है, लेकिन वो भी तो सिंपली कामुई को यूज करके उन सारी चीजों से बाईपास कर जाता है। एंड उसके अटैक का कोई भी यूज नहीं होता है। इताची को पता चल जाता है कि नॉर्मल अटैक तो इसके ऊपर काम नहीं करने वाले, तो वो अपने 2 ट्रम्प कार्ड को यूज कर सकता है। पहला तो है सुकुयोमी, लेकिन जैसे हम जानते हैं ओबितो को मादारा ने ट्रेन किया था, मादारा को इतनी सारी नॉलेज है, ओबितो को भी इतनी सारी नॉलेज है, तो ओबितो को बेसिकली सुकुयोमी के बारे में पता होगा एंड वो उसको डॉज कर सकता है। दूसरा आता है तोत्सुका ब्लेड। अपना इताची भाई साहब उसको सील करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना ओबितो सिंपली कामुई को यूज करेगा। जब वो उसको सील करने की कोशिश कर रहा होगा तब वो अपने डायमेंशन के अंदर चला जाएगा एंड जब वो उसको सील कर लेता है, मतलब इताची को ऐसा लगता है, तब वापस आ जाएगा उधर एंड इताची के ऊपर एक काउंटर अटैक डाल देगा। मतलब इताची को ओबितो को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। एंड अपना इताची भी कोई कम नहीं है, उसको ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि ओबितो की कामुई कैसे काम करती है, तो वो इजाने की यूज करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा ओबितो को, कि ओबितो जैसे ही उसके ट्रैप में फंसे वो इजानागी को यूज करे,
ऐसे करके उसको डिफीट कर दे। लेकिन तुम सोचो ओबितो के पास हाशिरामा का वोट जुत्सु है, उसके पास मैसिव चाक्रा रिजर्व्स है, एंड उसको खुद को भी इज़ानागी के बारे में पता है, वो खुद भी उसके लूप को यूज कर सकता है। तो इवन इफ मैंने जो तुम्हें इंट्रो में नहीं बताया था कि अपना इताची के पास इन्फिनिट स्टेमिना नहीं होगा, इन्फिनिट रीजनरेशन नहीं होगा, तो अगर तुम यहाँ पे इन्फिनिट स्टेमिना इन्फिनिट रीजनरेशन दे दो ना इताची को, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर तुम उसको वो दे दो ना इताची को, फिर भी वो ओबितो से हार जाएगा। इतना स्ट्रांग है ओबितो। देखो भाई मैं खुद इताची का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सोच रहा था कि यार हाँ ये वाली फाइट थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इताची जीत भी सकता है। लेकिन इस वीडियो की जब मैंने रिसर्च की ना, तो मैं ऑब्वियसली गूगल के ऊपर गया, रेडिट के ऊपर गया, सारे लोगों से पूछा, एंड भाई यही कंक्लूजन निकलता है। मतलब इताची अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर भी ओबितो को नहीं हरा सकता है। यहाँ पे हमने ओबितो के 10 टेल्स फॉर्म की तो बात ही नहीं की है, क्योंकि उसके अंदर तो वो 10x ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सारी फाइट्स कैसे जाएगी? अगर तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट है, तुम्हें लगता है कि नहीं भाई इस फाइट में ऐसा होना चाहिए था, या फिर इताची इसके सामने जीत जाता है या फिर हार जाता है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। इस वीडियो में मैंने ओरोचिमारू या फिर सास्के ऐसे लोगों को काउंट नहीं किया है, क्योंकि वो अकात्सुकी में थोड़े टाइम के लिए थे। यहाँ पे मैं मेन मेंबर के ऊपर फोकस कर रहा था अकात्सुकी के। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।